फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये शूज़ कह लो या बूट कह लो, ये लेडीज़ के लिए ये जो हैं शूज़ वो बना के लेके बताने जा रही हूँ। देखिएगा, ये बन के बहुत ही सुंदर आता है और पैरों में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया है, ये छोटा सा ये केवल का डिज़ाइन या बेल कह लो, ये मैंने इसमें अप्लाई किया है और ये यहाँ से बनता हुआ ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे हमारे ये जो है फिंगर्स और ये थंब का पार्ट बनेगा। बहुत ही सिंपल है बनाने में, जो बिगनर्स हैं इसको वो लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, फिर चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो सॉक्स वाली जो वूल आती है, वो वाली ये जो ओसवाल सॉक्स वूल आती है, ये वाली मैंने वूल ली हुई है। आप बार बार पूछते हैं कि कौन सी वूल से बनाया है, तो मैंने इस वूल से बनाया है। तो सॉक्स के लिए ये स्पेशल ही वूल आती है, तो इन्हीं वूल से हमें बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल जो हमारे फंदे होते हैं वो 47 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे आगे ऐसे बनता जाएगा। फंदे डालने के बाद मैंने एक जो इसकी फाउंडेशन रो होती है वो बना ली है। अब देखिएगा, पहला फंदा तो हमारा स्टिच रहता है, उसको हम उतार लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे सीधे उल्टे बना लेंगे। ये सीधी साइड की रो है तो दो फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। यहाँ पे जो ये हमारा बेल वाला डिज़ाइन है वो आता है। तो ये 5 फंदे मैंने बना लिए। देखिएगा, ये 8 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा, अब हमारा यहाँ पे ये जो बीच वाला पैटर्न है ये बनेगा और उसके बाद फिर जो लास्ट के जब हमारे 8 फंदे बचेंगे तब हम ये वाला डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करेंगे। ये जो सॉक्स है ये 4 से 5 नंबर के शूज़ में आएगी, पैर में आ जाएगी। और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हो तो 4 फंदे आप ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 47 फंदे ही यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये बहुत इजीली मेरे पैर में आ जा रही है। तो ये बीच के जो सारे फंदे हैं वो मैं इनको उल्टा उल्टा बना लूँगी और लास्ट के 8 फंदों तक मैं इनको ऐसे बना लूँगी। फिर मैं आगे बताती हूँ। लास्ट के जो 8 फंदे हैं वो इस रो में हैं, इस वाली नीडल पे हैं। तो अब हम धागा पीछे करेंगे और बीच के सारे फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये 5 फंदे जो हैं ये धागा पीछे करके हम इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हम स्टिच, ये फिर पीछे का ये रहेगा तो इसको हम सीधा बनाएंगे। और उल्टी रोज़ इस डिज़ाइन में पूरी उल्टी रहेंगी। तो उल्टी रो फिर आप बना लीजिए। ये रो 2 है तो इसे आप बना लीजिए डिज़ाइन की। फिर मैं आगे आपको डिज़ाइन बनाने बताऊंगी, तो आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिएगा। हम इसकी नेक्स्ट रो में आ गए हैं। ये रो 3 है। देखिए, एक गार्टर स्टिच की रो हमारी बन गई है। ये देखिए लाइन। अब देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्टिच उतार लिया हमने, फिर 2 फंदे ये हमारे जो हैं उल्टे ही रहेंगे। ये लास्ट तक हमारे उल्टे ही बनते जाएंगे। अब डिज़ाइन जो है, जो हमने ये 5 फंदे सीधे किए हैं, इनमें हम जो है वो अपना वेल वाला डिज़ाइन, जो केवल वाला डिज़ाइन है वो अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फंदे हैं। अब ये जो फंदा नंबर 3 जो है, ये 3 नंबर वाला, इसको हम अभी ये धागा जो है वो नंबर यहाँ पे जो हमने 3 फंदे बुने हैं यही हैं। हमने अभी कोई फंदा ये वाला नहीं बुना है। ये वाला फंदा लेंगे और इन दोनों फंदों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा, ये फंदा बंद हो गया। अब ये फंदा ख़त्म हो गया, पर अब हमें एक फंदा इंक्रीज़ करना है। जो अब ये पहला फंदा ऐसे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा हम बुन लेंगे। यहाँ पे जाली के साथ ये फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब ये 1 2 ये 2 फंदे हम बना लेंगे।
यहाँ पे डिज़ाइन नहीं पड़ेगा, एक बार यहाँ डिज़ाइन बनेगा, एक बार इन वाले 3 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। ऐसे है ये डिज़ाइन। देखिए ये बन गया एक डिज़ाइन, ये बन गया। अब हम 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब बीच के सारे फंदे जो गार्टर स्टिच के फंदे हैं उन सबको हम उल्टा ही बना लेंगे और लास्ट के जो जहाँ पे हमने वो 5 फंदे रखे हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं। देखिएगा अब ये 5 फंदों में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अगेन वही करेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये 1 2 3 ये 3rd नंबर वाले फंदे को हम इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा मेरा ये ऐसे निकल गया था तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ये ऐसे करके निकाल देंगे, फिर पहला फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए हम फंदे को इंक्रीज कर लेंगे। ये ऐसे करके, ये ऐसे करके दिख रहा है। अब ये लास्ट के 2 ये जो 5 फंदों के जो लास्ट के 2 फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा अगेन सीधा, और उल्टी रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब नेक्स्ट रो में आ गए हैं। ये देखिएगा अब ये गार्टर स्टिच की हमारी 3rd रो है और डिज़ाइन की हमारी ये 5th लाइन है। तो देखिए पहला फंदा ऐसे उतार लिया, धागा आगे किया और 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। पहले हमने इन 3 फंदों में डिज़ाइन डाला था, अब क्या, और लास्ट के 2 फंदे सीधे बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले के 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इन 3 फंदों में हम ये डिज़ाइन डालेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 ये जो 3rd वाला फंदा है इसको वैसे ही ऊपर से निकाल देंगे ऐसे करके, देखिएगा, और पहला फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और ये अगला फंदा सीधा बना देंगे और हमारा फंदा बढ़ भी गया। देखिएगा अब हमारा डिज़ाइन ऐसे देखिएगा, एक जाली हमारी एक बार यहाँ पड़ी और एक बार यहाँ पड़ी और बीच के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट में हम पहुँचते हैं जहाँ डिज़ाइन के 5 फंदे रखे हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब हम फिर लास्ट के फंदे पे आ गए हैं। लास्ट के जो 5 फंदे हैं वहाँ पे धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब डिज़ाइन हमारा इन लास्ट के 3 फंदों पे आएगा। तो देखिएगा ये ऊपर से ऐसे हम निकाल देंगे और पहला फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को भी हम बना लेंगे और लास्ट के ये बीच भी जो 2 फंदे हैं वो उल्टे हैं और धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे और नेक्स्ट रो हमारी पूरी उल्टी रहेगी। फिर मैं आपको बस यही डिज़ाइन हमें रिपीट करना है, पर एक बार फिर मैं आपको डिज़ाइन एक बार और बता देती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी हमें गार्टर स्टिच की रो की लेंथ जो है वो कितनी करनी है। तो में हम आ गए हैं। देखिएगा पहले जो फंदा था वो उतार लिए, जैसे बुना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे। अब डिज़ाइन हमारा ये जो पहले 3 फंदे हैं यहाँ बनेगा। 3rd फंदे को हम इन 2 फंदों के ऊपर से उतारेंगे और ये फंदा ये उतारा और ये बनाया एक फंदा, धागा आगे किया और इस फंदे को बनाया और लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बना दिए। देखिएगा ऐसे करके हमारा ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। जब हम ऐसे ही डिज़ाइन को डालेंगे, एक बार हम पहले इन 3 फंदों में डालेंगे, फिर दूसरी बार हम इनमें 3 में, तीसरी बार जो पहली बार में, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये हमारा ये जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनता हुआ जाएगा। इसको हम लेडीज़ कार्डिगन वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बेल जैसी बनके रेडी हुई है। तो हम ये क्या है ये देखिएगा। अब हमें ये जो रोज़ हैं जो हमारे पैर की लेंथ है, मैंने यहाँ पे ये यहाँ तक जो अंगूठे के पहले तक मैंने 34 बनाई हुई हैं। तो ये पहले हम इसकी लेंथ यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो गार्टर स्टिच की है बहुत ही इजी है इसको गिनना। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे ऐसे गिन के हमने 34 ये रोज़ बनानी है और साथ में ये जो बेल वाला डिज़ाइन है ये बनाते हुए हमने चले जाना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं ये थंब वाला पार्ट और ये जो फिंगर्स वाला पार्ट है वो बताऊँगी। तो पहले हम ये बना लेते हैं, लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का हम बनाते हैं।
देखिए मेरी ये जो लेंथ है, जो पैर की लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये यहाँ से यहाँ तक जो गार्टर स्टिच की रोज़ हैं वो 34 मेरी बनके रेडी हुई हैं। आप अपने पैर के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। अगर लंबा छोटा है तो आप माप के इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे अंगूठे का, और ये जो फिंगर्स वाला पार्ट है वो बनाएंगे। तो फिर इसे देखिए कैसे करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे और पूरी जो रो है वो ऐसे, ये देखिएगा ऐसे लीजिएगा पहला फंदा, और पूरी रो गार्टर स्टिच की हम बना देंगे, उल्टी रो पूरी बना देंगे, और बैक साइड से भी हम उल्टी रो बना देंगे। उसके बाद फिर हम फिंगर्स और ये जो थंब है वो बनाएंगे। तो पहले हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी रो भी हम पूरी इसी जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। इस वाली में मैंने क्या किया था, पहले ये जो फिंगर्स का पार्ट है ये बनाया था। तो और इस वाली में अब हम क्या करेंगे, पहले थंब का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ये थोड़ी सी थिक वूल है तो मैंने इसमें 17 फंदे ही थंब के लिए रखे हुए हैं, उससे मेरा थंब ठीक बन गया है। तो हम 17 फंदे, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब हम गार्टर स्टिच वाली रोज़ नहीं बनाएंगे। अब देखिए ये 17 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं। अब हम गार्टर स्टिच की रोज़ ख़त्म करेंगे। जो बेसिक एक सीधा एक उल्टा होता है, उसी तरह से हम ये रोज़ बनाते हुए जाएंगे तो हमारा ये थंब बन जाएगा। देखिएगा सेकेंड रो उल्टी, और जितनी आपकी थंब की लेंथ है मैंने यहाँ पे 13 रोज़ बनाई हैं। थिक वूल है, जो अगर आपकी जो थिन वूल होगी तो आपको ज़्यादा रोज़ बनानी पड़ेंगी, पर मैंने यहाँ पे 13 रोज़ ही बनाई हुई हैं। तो मैं ये 13 एक सीधी एक उल्टी की, अब देखिएगा 13 रोज़ मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आप भी आपकी जो थंब की जो लेंथ है वो उतनी आप भी बना लीजिए। उसके बाद अब हम इन फंदों को हाफ हाफ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 17 फंदे हैं, तो पहले मैं क्या करूँगी, 9 फंदे बना लूँगी। कितने हो गए ये देखिएगा, 6 7 8 और ये 9। अब हम ये हमारे फंदे हाफ हाफ हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐसे करके कर देंगे, और जो थर्ड नीडल रहेगी हमारी उससे क्या करेंगे, ये वाला जो पहला फंदा है इसको उतारेंगे, और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बंद करने का तरीका बताया है वैसे ही बंद करते हुए सारे फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिएगा पहला फंदा हम यहाँ से लेंगे, फिर हम यहाँ से लेंगे 2 फंदे, और फिर ये इसको पहले वाले को यहाँ से हम उतार देंगे, और इसी तरह से हम सारे फंदे अपने बाइंड ऑफ कर लेते हैं। सारे फंदे मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। देखिएगा मुझे थोड़ा छोटे ही ये मैंने बनाई हुई है, तो इसके लिए मैंने इतना सा ही यहाँ पे थंब ये बनाया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये फिंगर्स वाला जो है पार्ट बनाएंगे। देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू थ्रेड हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंदे हैं पहले 13 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें न्यू थ्रेड जो है वो अटैच करना पड़ेगा। देखिएगा ये एक फंदा बनाया, सीधे ही हमने फंदे बनाने हैं। गार्टर स्टिच के फंदे तो हमने वहाँ पे ख़त्म कर लेने। पहले हम 13 फंदे यहाँ पे बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। देखिए अब हम काउंट कर लेते हैं, 3 6 9 12 13। अब एक फंदा हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ उसको रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये फंदा हम यहाँ से एक बुन लेते हैं, एक फंदा हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम यहाँ से बीच में ऐसे जैसे हम गले का फंदा लेते हैं, फिर इन 2 फंदों को बनाएंगे
और ये फंदा हम यहाँ से ऐसे उतार देंगे। तो ये जो है वो लाइन चेन की तरह ये लाइन जो बनती हुई चली जाएगी। अब बाकी सारे फंदे हम बुन लेंगे। सारे फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और उल्टी रो अब हमें उल्टी ही बनानी है। सिंपल रो है, कुछ नहीं करना है, ना कोई फंदा बढ़ेगा ना घटेगा, बस आपको उल्टी रो पूरी बना देनी है। रो में वही करना है। मैंने ये आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम थंब बनाते हैं और किस तरह से फिंगर्स बनाते हैं। अब जब ये जो एक फली जैसी जो बन गई है उसके पहले एक फंदा जो है हमने वहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद वही प्रोसीजर है। 2 फंदे एक बैक से लेना है और एक हमने सामने आगे वाला लेना है और 2 फंदे बुन लेने हैं। देखिए ये फली है हमारी, ये देखिएगा ये फली वाला फंदा जो है हमने अपनी इस नीडल पे लेना है। इस फंदे को हमने पीछे करना है, फिर 2 फंदों को इन 2 फंदों को बुन लेना है और इसके ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। जब हम ऐसे करते हुए जाएंगे तो देखिएगा ऐसे ये फली बनती हुई आएगी। जो लाइन बिल्कुल ये ऐसे बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ तक जाना है, वहाँ तक ये बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ पे हर रो में 2 फंदे कम हो रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब तक यहाँ पे हमारे पास 7 फंदे ना बच जाएं तब तक हमें इसके ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ये जो फंदे हैं ये सीधे ऐसे बुनते हुए जाना है। लास्ट के जो सीधे है ऐसे बुनना है। बैक साइड की रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। सीधी तरफ से हमें हर बार 2 फंदों को डिक्रीज करना है। जब तक हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ 7-7 फंदे ना बच जाएं वहाँ तक हमें इसे ऐसे ही करते हुए जाना है। तो इतना मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिएगा मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हमारी फली वाला फंदा है ये भी मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं वैसे हम फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिएगा पहले हम ये वाला फंदा लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, फिर 2 फंदों को बनाएंगे और इसके ऊपर से हम ये फंदा निकाल देंगे। अगेन वही प्रोसीजर, 2 फंदों को बुनेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये जो हमारे जो ये शूज़ कह लीजिए चाहे बूटी कह लीजिए, ये बहुत ही जल्दी हमारा ये बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आप एक बार बैठ जाओ तो 1-1.5 घंटे में ये एक शू बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिएगा अब हमें बस सिलने का ही इसका प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। देखिए और यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। देखिए ऐसे, अब ये हमारे ऐसे बनके ये रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसको कैसे स्टिच करेंगे। देखिएगा ये जो है जो हमने ये फंदे डाले हैं इसको हम ऐसे करके यहाँ से यहाँ स्टिच कर देंगे और बीच में जो इतनी सी जगह हम जो हैं वो अपना पाँव डालने के लिए रख लेंगे और ये जो है ये थंब सिलेंगे और ये हम अपनी फिंगर्स को सिलेंगे और यहाँ तक इसको, जहाँ तक आपको लगता है कि आपके यहाँ से ये पैर आ जाए वहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। देखिएगा ये ऐसे करके इसको स्टिच, देखिए अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिएगा ये मैंने थंब को स्टिच किया और ये फिंगर के पार्ट को और बीच का पार्ट मैंने यहाँ तक स्टिच किया है और ये साइड वाला पार्ट मैंने स्टिच किया है। देखिएगा ये बनके हमें ऐसे दिख रहा है। देखिएगा देखिए ये कितना सुंदर हमारा ये पार्ट बनके रेडी हुआ है। इसी तरह से हम दूसरी को भी स्टिच कर लेंगे। देखिएगा ये बहुत ही सुंदर बनके रेडी हुआ है। ये बनाने में, दिखने में जितना टफ लग रहा है बनाने में उतना ही इजी है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बनाओगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।